पुलवामा हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करने और बदला लेने के लिए लगातार तैयारी में जुटी हुई है। आज की बहस इन तमाम बड़े सवालों के साथ। सवाल ये कि आतंकवाद पर पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो गया है पूरी तरह। भारत की कूटनीति से पाकिस्तान को शह और मात मिलेगी। अब पुलवामा वाली गलती पाकिस्तान को ले डूबेगी। अब हिंदुस्तान को छेड़ा है, पाकिस्तान को अब छोड़ेंगे नहीं। सवाल ये भी कि आतंकिस्तान पर अब आर्थिक नाकेबंदी लगने का वक्त आ गया है और अगर ऐसा होगा तो अलग थलग पड़ जाएगा ये पाकिस्तान और शायद जो भूल उसने की है ये उसकी अब आखिरी भूल हो, ये सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है। तो यही तमाम सवाल आज हम इस बहस में उठाएंगे और आज की इस बहस में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं आपसे परिचय कराती हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो बताएंगे कि डिप्लोमेटिक तरीके से आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है, इस पर हम चर्चा उनसे करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं। इस चर्चा में हम तमाम तरह के सवाल उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं विजय सोनकर शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बार बार बोल चुके हैं कि एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा और अब वक्त बस इस बात का है कि सेना कोई एक्शन ले जल्द से जल्द। लेकिन इंतजार अब नहीं हो रहा, चूंकि देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ और ऐसा बदला लो कि हिमाकत दोबारा ना हो। निसंदेह देश में आक्रोश है, शोक है और देशवासियों में इस बात के लिए दुख है। लोग चाहते हैं कि तत्काल एक्शन लिया जाए और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि सेना के हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं। वो जो चाहे वो करें, वो समय तय करें, वो एक्शन तय करें, वो स्थान तय करें, ऐसा उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है। और तमाम अन्य प्रयास भी चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रयास भी चल रहे हैं और आर्थिक प्रतिबंध इत्यादि के भी तमाम प्रयास चले हैं। वो उनको कारगर सिद्ध होंगे वो सारी चीजें। और देश के सामने जो देश में के दुश्मन हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं, टारगेट सामने दिख रहा है, सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से यह एक संवेदनशील समय है। पूरा देश एकजुट दिखाई भी दे रहा है। सारे अपोजिशन एक साथ हैं, सारे देश के देशवासी एक साथ हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक माहौल भी बन चुका है। ये हमारे देश की एक तरह से कह लिया जाए तो कूटनीतिक सफलता भी है। कूटनीतिक सफलता मिले इस बात का इंतजार सबको है। हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी भी हैं। अचल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आज से FATF की बैठक भी पेरिस में शुरू होने जा रही है। 36 देश इसमें सदस्य हैं और 36 में से अधिकांश ऐसे हैं जो इस हमले को लेकर निंदा कर चुके हैं, समर्थन में है भारत के। और भारत की कोशिश होगी कि एक डॉजियर के जरिए उन तमाम सबूतों को रखा जाए उस बैठक में, जिससे ग्रे लिस्ट में तो पिछले साल शामिल हो ही चुका है पाकिस्तान। अब बारी है कि ब्लैक लिस्ट किया जाए। आवाज से आ रही हो? अचल जी, आवाज आ रही है आपको? शेरीन जी, अचल जी सुन हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अचल जी, मैं FATF की जो बैठक आज से शुरू होने जा रही है, हाँ मैं जी, आपसे समझना चाहूंगी तकनीकी पहलुओं हाँ को जी, कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं समझ गया। जी देखिए शेरीन, पाकिस्तान को लेके जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो पहले काफी समय से चल रहा है। आइडिया यही है कि पाकिस्तान को हमें आइसोलेट करना है और उसे हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से उसे कमजोर बनाना है। आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक ऐसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इस तरह के सब तरह के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और डिटेल में देखा जाता है कि कहीं पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अब तक जो हमारी सफलता रही है वो हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ले आए हैं।
अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा। उसके यहां से होने वाली हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर पाबंदी लगेगी और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जिसके बिना पे वो अपने ये सारे ऑपरेशन चला रहा है उसके लिए इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं जी। ये पुलवामा तो कल या परसों हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमारी कोशिश बहुत पहले से चल रही थी। अब उसे हमने और भी एक्सेलरेट कर दिया है और साथ में पुलवामा का जो हम ये एक बार सामने रखेंगे इस बात को कि देखिए पुलवामा आतंकवादी अटैक में भी पाकिस्तान का हाथ है, तो मैं समझता हूं कि हमारे केस को और भी मजबूत करेगा। और मैं इस बात को उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक जो है बहुत बड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान की कमर तोड़ने में एक बहुत ही कामयाब कदम रहेगा। के सिन्हा सर, ये कितना जरूरी है कि सिर्फ भारत इसकी मुखालफत ना करे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो सरपरस्त है आतंकवाद का, जो पनाहगार है आतंकवाद का, ऐसे देश को अलग थलग किया जाए या फिर कहें कि नाता ही तोड़ दिया जाए? सर, पहला सवाल आपने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या सारे विश्व के जितने भी देश हैं वो मिल करके कुछ करें, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई है। देखिए 48 देश का ऑलरेडी हमारे पक्ष में समर्थन आ चुका है और उनका सबका मानना है कि भारत की अपना तरीके पे कुछ भी कर सकता है अपने इसके लिए और वो सही रहेगा। तो एक बहुत बड़ी एक तो ऑलरेडी जीत आपको हो चुकी है। दूसरी बात जो आपने कही कि भारत खुद, देखिए भारत खुद तो प्रधानमंत्री ने कह ही चुके हैं कि समय टाइम किस तरह से करना है। और हम आपको बता दें आपके माध्यम से सैरन जी, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और हम यदि मान लीजिए टैक्टिकल लेवल पे, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक टैक्टिकल लेवल पे किया था बट उसकी गूंज थी स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल पे, मगर वो हम बार बार कर सकते हैं। और आपको बताएं 340 किलोमीटर का जो एलओसी है वो डिस्प्यूटेड है, वो हमारा फर्म बेस बन सकता है, वो हम उसको मिड लेवल पे कर सकते हैं और उसको और डीप लेवल पे ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हम जा सकते हैं, ऑल आउट भी जा सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं, केवल हमारे को थोड़ी सी धैर्य रखिए क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक मोमेंटम होता है। जब एक बार रोल आउट होगा तो उसमें मोमेंटम में ब्रेक नहीं हो सकती है। प्रिपरेशन है, अनलीश करना सरप्राइज एंड डिसेप्शन का एक हिस्सा होता है। क्वांटम ऑफ फोर्स, टाइमिंग ऑफ फोर्स, प्लेसेस ऑफ फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी, वो सब आपको देखने को मिलेंगे हमारे हाथ खुले में। जो सबसे बड़ी बात है, जो फेज 1 हमारा ऑपरेशन है वो है पाकिस्तान के जो एक्सटेंडेड आर्म जो हमारे यहां ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको आप सुनती हैं, जो हाइब्रिड तरीके से उसने चलाया हुआ है, उसके ऊपर में कार्रवाइयां थोड़ी हमें लगती हैं और विजिबल होनी चाहिए। जो कि खास करके मैं 6 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं और एलओसी की बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। ये नहीं कि ऑल आउट हमारा जो ऑपरेशंस चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमारे हाथ बांध रखे थे, क्या पता उसको खोला गया है कि नहीं। देखिए सबसे बड़ा जो एक्सटेंडेड आर्म्स है वो आपके पॉलिटिकल लेवल से, जो मेन स्ट्रीम पार्टी से लेकर के और वहां के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स तक शामिल हैं, और वो ज्यादा डेंजरस हैं। जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स में जब मैं बात करता हूं एक्सटेंडेड आर्म में, इसके अंदर में वो भी आती हैं आप जहां पर रेडिकलाइजेशन की कार्रवाइयां चल रही हैं। आपको पता होगा ऐसे 2730 मैं नाम नहीं लूंगा, सेंटर्स खोले गए हैं। दिन रात चर्निंग आउट हो रही है वहां पर रेडिकलाइजेशन का और ये आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने का। तो ये आपको फिदायन जो चीजें हैं ये एक्सटेंडेड हैं और इसके ऊपर कार्रवाई हम तुरंत शुरू करेंगे। जो आप मेन ऑफेंसिव की बात हम कर रहे हैं, जो हम मोटे तौर पर पाकिस्तान को, ठीक है सर, आप देखिएगा। आती हूँ आपके पास सर, यदि सर आऊंगी आपके पास। जीजे सिंह जी भी मेरे साथ हैं। जीजे सिंह जी, प्रधानमंत्री का ये कहना कि खुली छूट दे दी गई है सेना को और ये सेना तय करेगी कि वक्त क्या होगा, जगह कौन सी होगी पाकिस्तान को सबक सिखाने की, ये कितनी बड़ी बात है। और इस बार
हमला जो हुआ है उसको लेकर जो बदला लेने की रणनीति है, उसके रास्ते आप देख रहे हैं किस तरीके से खुलेंगे आगे? देखिए, आपने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी पूरी खूल दे दी है जी। इससे हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसको 3 चीजों का चैलेंज है। एक तो उसने ये सोचना है कि किस जगह पे किया जाए लॉन्च। दूसरा टाइम, अगर टाइम को देखे तो इसके साथ अभी जो इलेक्शन आ रही है और जो अगर टाइम को देखे वो चीज साथ बंधी हुई है। और तीसरी चीज आ जाती है आर्मी को फेस करने की वेपनरी, कि कौन से हथियार यूज करें। अभी मेरा ये मानना है कि हमने पहले जितने विकल्प थे, चाहे वो डिप्लोमेसी के थे, पीसफुल बातों करने, शांति के बात करने के तरीके थे, और फाइनेंशियल थे, जैसे अभी FATF के अंदर हम जा रहे हैं, ये सब फेल हो चुके हैं। इनको जोड़ के देखा जाए तो इनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता हमें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इजी पुश ओवर नहीं है। पुश ओवर का मतलब कि उसको हम इजीली प्रभावित नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, उसको जल्दी हम जिसे कहते हैं कि मना नहीं सकते, वो चीजों को नहीं समझता, वो हार्ड हेडेड है। उसने एक ही ऑब्सेशन है कि हमें उसने नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए अभी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे जरूरी ऑप्शन आ जाएगी हमारी हवाई ऑप्शन। हवाई ऑप्शन का मतलब यह कि हमें बहुत प्रिसाइज एरियल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के उस ठिकानों पे करनी चाहिए जहां पे उनके टेरर कैंप हैं, खास करके POK के अंदर, क्योंकि दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है कि POK डिस्प्यूटेड एरिया है। हम कहते हैं ये हमारा एरिया है। अगर हम अपने ही एरिया के अंदर उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां उनके स्टेजिंग एरियाज हैं, जहां जिसे कहते हैं उनके कैंप हैं, उनको जाके मारें, और उनको मारने की हमारे पास बहुत क्षमता है। हमारे पास मिराज 2000 है, हमारे पास सुखाई 30 Mark 1 है, हमारे पास जैगुआर्स हैं, और इनके अंदर जिसे कहते हैं कि स्मार्ट बॉम्ब्स जो ग्लाइड करके, दूर से ग्लाइड करके टिकाने पे जाके लगते हैं, बड़े प्रिसाइज होते हैं, वो यूज किए जा सकते हैं। हमारे पास एक और सिस्टम है, उसको कहते हैं सेमर्क, मल्टीपल लॉन्च पैड सिस्टम। वो सिस्टम है कि हम अगर 4 रॉकेट मारते उनके जो उनके टारगेट के ऊपर, हम उसकी क्षमता 4 से 8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। मल्टीपल विकल्प बहुत हैं, और जो के सिन्हा सर भी कह रहे थे कि विकल्प तो बहुत है हमारे पास, हमें तमाम विकल्पों को खोलने की जरूरत है। मगर एक मिनट, मैं बात खत्म कर रहा हूं। इसके साथ एक रिस्क है। वो रिस्क ये है कि इसके साथ एस्केलेशन हो सकती है, रिटेलिएशन जो हम करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी आउटब्रेक वॉर हो सकती है। मगर ये हमें एक रिस्क लेना पड़ेगा। अभी ऐसे हालात आ गए हैं, क्योंकि कौम का मूड ऐसा बन गया है, गुस्से में, आक्रोश में है। उनका जो जिसे कहते हैं कि प्राइड था, जो हमारा गर्व था, वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बना, और आज इस महीने की वो सर्जिकल स्ट्राइक जो बॉलीवुड ने बनाई, वो सब गर्व वॉश आउट हो चुका है। तो हम क्यों ना वो ऐसा एक्शन ले जो एक डिसाइसिव एक्शन हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है आशुतोष मिश्रा जी, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि हमें सफलता मिलेगी, लेकिन देश के अंदर भी एकजुटता की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक में वो एकजुटता देखने को तो मिली, लेकिन वो आगे भी दिखे और हर मोर्चे पर दिखे, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। शरीन, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जहां तक जो है देश के दुश्मनों का सवाल है, उसमें कोई जो है राजनीतिक फूट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो देश के दुश्मन हैं वो हम सबके दुश्मन हैं, जिन्होंने हमारे CRPF के ही नहीं, आर्मी के लोगों पे भी ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है और लोग कुछ ना कुछ हादसा हम सुनते हैं। इनको तो बख्शने को कोई नहीं तैयार है। ये जो है किसी तरह से कोई गुमराह ना हो कि भाई यहाँ पे कोई फूट होगी। इधर उधर लोग बातें करते रहते हैं, उनको जो है नजरअंदाज करा जाना चाहिए, क्योंकि जो हर जो है राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और जो भी कार्रवाई होगी उसके साथ देंगे। और अभी मैं जनरल सिंह को और जनरल सिन्हा को सुन रहा था, बहुत इन लोगों ने सही बात कही कि जो है एक हमको ये याद रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आर्मी है
वो 65 और 71 की लड़ाई का जो है हार के लिए वो तिलमिलाई बैठी है तब से, और तभी से उनका ये 1000 घाव वाला जो है उनकी एक रणनीति रही है कि भारत से बदला लो। तो ये एक ऐसी उनको जो है सोच समझ के, क्रोध में नहीं, ठंडे दिमाग से सोच समझ के, जैसे जनरल साहब दोनों कह रहे थे कि भाई अगर जल्दी में जो करेंगे तो रिटेलिएशन और ये, और अभी वो भी तैयार है, बदला लेना चाहिए। कैसे ठंडा करें बताइए? उबल रहा है पूरे देश का खून, और इस बात को लेकर, इस बदला लेते वक्त क्रोध में, ठीक है। और मैं आपके पास अब आना चाहूंगी अचल मल्होत्रा जी, एफएटीएफ की हम बात कर रहे थे और एक डॉजियर तैयार किया है भारत ने। उस डॉजियर में वो तमाम सबूत, उन बातों का जिक्र होगा जिससे पाकिस्तान बेपर्दा होगा। आखिर पिछली बार भी एक डॉजियर सौंपा गया था, इस बार के डॉजियर में आप क्या देख रहे हैं कि ये कितना सशक्त है और कितना इंपैक्टफुल होगा इस बार? देखिए, हमें पूरी उम्मीद करनी चाहिए। अब तक जो हमने कोशिशें करी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, उसका हमें एक जो नतीजा मिला उससे ये हुआ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आकर रुक गया। ग्रे लिस्ट आप कह सकते हैं कि कई बीच का रास्ता है जहां पाकिस्तान को थोड़ा और समय दिया गया, लेकिन इत्तेफाक से पुलवामा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग की जस्ट ऑन द ईव ऑफ दैट मीटिंग इट हैज हैपेंड, और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये जो है पाकिस्तान का किया हुआ है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का किया हुआ है। इस समय जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, तो हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ जो यूनाइटेड स्टेट्स आप समझती हैं कि वो इस बात को समझाने की उन्हें जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज पे कितना बड़ा हाथ है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, या फिर खुद उनकी अपने कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में हो। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब तक की जो हमारी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रहा है, विच इज सपोर्टेड, मोर इंपॉर्टेंटली सपोर्टेड बाय एविडेंस, कि भाई ये देखिए इसमें पाकिस्तान की सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे मोहम्मद जिसने ये कैरी आउट किया, अगर वो खुद ही ये कह रहा है कि हमने किया है, तो इससे बड़ा सबूत और देने की क्या जरूरत है? फिर भी ये जो डोजियर जाएगा तो बहुत ही मुझे लगता है कि हालांकि जो हुआ पुलवामा में ये बहुत ही दुख भरी बात है, लेकिन इत्तेफाक से चूंकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बिल्कुल ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो कॉफिन में नेल या आखिरी नेल ठोकने की दिशा में ये हमारे काम आएगा। और जब ये डोजियर सामने रखा जाएगा तो ये हमारे आर्गुमेंट को और भी मजबूत करेगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, टेररिस्ट प्रमोशन में, इस सब तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल किया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जो एक एक्शन प्लान है भारत का पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को हर तरीके से कमजोर बनाना है, उसकी खास तौर से जो इस समय की आर्थिक दृष्टि, आर्थिक जो स्थिति उसकी खराब है, उसे और खराब करने की दिशा में काम करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंक्शंस लगवाने की दिशा में हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि उसमें ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो पुलवामा का डोजियर जाएगा ये इसमें बहुत बड़ी मदद करेगा, और इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसे ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हाँ अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक एक्शन प्लान का जो हमारा हिस्सा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और कमजोर बनाया जाए, तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा काम करेगा। जो हमारे अपने हाथ में छोटे मोटे जो स्टेप्स हैं वो हमने ऑलरेडी लेने शुरू कर दिए हैं। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो उसका स्टेटस है पाकिस्तान का, उसको हटा दिया है। उसको हटाने की वजह से जो अब एक डिबेटेबल है कि उससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा, चाहे 2 मिलियन 200 मिलियन का पड़े, 300 मिलियन का उनका हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स है, उसमें हमने जो 200% ड्यूटी लगा दी है उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो जी हाँ, तो ये ऑलमोस्ट बैन करने वाली बात है। हमने साफ साफ ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाएंगे। अब आप 200% जब ड्यूटी लगा देंगे
तो वो ऑटोमेटिकली बैन लगाने के बराबर है। बिल्कुल, तो चाहे वो 200-300 मिलियन का ही ट्रेड क्यों ना हो, नामुमकिन हो उससे पाकिस्तान को कुछ तो नुकसान होगा। ठीक है सर, आती हूं मैं आपके पास। विजय सोनकर जी, उम्मीद कर रहा है पूरा भारत की सरकार ने ऐसी तैयारी की होगी इस डॉजियर को लेकर कि जो असर FATF की बैठक में होगा उसका परिणाम सीधे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए शेरिन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसके शीर्षस्थ नेताओं के आसपास मैं भी रहा हूं। मैंने भी पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण भूमिका में मैंने भी काम किया है। मैं जानता हूं अपने नेताओं के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में और उनके प्रयासों के भी बारे में। ये प्रयास लंबे समय से चल रहा था पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए। काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं और अब क्या होगा मैं ये भी समझ रहा हूं। परिणाम बहुत ही भयानक होने जा रहा है। पाकिस्तान को उसके भाषा में उसको जवाब मिलने जा रहा है। देश की मानसिकता भी मैंने देखी है, मैं समझ रहा हूं। इसलिए मुझे जरा सा भी शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ता और देश के करोड़ों करोड़ों लोग, 125 करोड़ लोगों के साथ की मानसिकता इस समय एक है। इसलिए यह पुलवामा की जो घटना, ये मामूली घटना अब पाकिस्तान को नहीं लेना है चाहिए। पाकिस्तान को अब आने वाले जो परिणाम है उसको ख्वाब में भी वो सोच करके वो दहल जा रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए माकूल जवाब दिया जाएगा। देश तैयार है, हमारी सेना तैयार है। जवाब नहीं सर, हर तरह से इंतजार हो रहा है। अब सिर्फ जवाब नहीं, कार्रवाई का इंतजार है। के सिन्हा सर, इस हमले के बाद से तमाम देशों का समर्थन लगातार भारत को मिल रहा है और पाकिस्तान को लेकर विरोध भी हो रहा है। NSA अजीत डोभाल ने जब अमेरिकी NSA के साथ बातचीत की तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए अधिकार है, आत्मरक्षा का भारत को। तो इस पर अमेरिकी NSA ने इस पर समर्थन जताया था। हम इसे किस तरीके से समझे? यानी कि अब कार्रवाई किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो अटैक हो। सर जी एब्सोल्यूट सही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि केवल अमेरिका नहीं, 48 देश जिसमें सब शामिल हैं, जो मेन देश हैं P5 उसमें वो भी शामिल। हमने चाइना तो को भी बता दिया है। चाइना को ऐसा नहीं कि उसकी समर्थन आ गई है, मगर हमने वहां भी बता दिया है। तो कहीं आपको वो अड़चन नहीं आ रहा है। देखिए, ये आपको 2008 में भी हुआ था, 26 से 11 के बाद, आपको पता होगा। और हमें उस समय भी इसी तरह की समर्थन मिली थी, मगर हम अब थोड़ा पीछे हट गए थे। उस समय इस तरह का अनाउंसमेंट भी नहीं आया था। CCS की मीटिंग हुई थी। CCS में भी शायद ऐसा बोला गया था कि एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए, पर हुआ नहीं। मगर इस बार तो लीडरशिप हमें स्ट्रांग दिखती है और मेरे ख्याल से हम जब कार्रवाई करें, मेरा एक ही गुजारिश है आपके माध्यम से कि इस बार हमारे पैर को ना रोकेंगे। क्योंकि देखिए 47 में भी जब हम मुजफ्फराबाद में बैठे हुए थे और हम PF को बनता ही नहीं, मगर आपको वहां रोक दिया गया। उसके बाद ये अब लगातार चला है। चाहे वो 65 में हम लाहौर इच्छोगल खनाल में, मेरी बटालियन बैठी थी इच्छोगल खनाल के ऊपर में, कुछ दूरी पे लाहौर था, वहां रोक दिया गया। ये आपकी कारगिल वॉर में मैं खुद था और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, कारगिल वॉर में हम ऐसे जगह में बैठे थे और हमें 2 बार रोका गया और हमारे सामने से निकले हैं ये पाकिस्तानी। हमें लगाया गया रिस्ट्रिक्शन कि हम उधर ना जाएं, आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे कि आप उधर LOC में नहीं जाएंगे। तो ये चीजें हमें रोकना नहीं, इस बार हमें ये करने देना। और आपको मैं बताया, ये ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं होता, ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है कि स्विच ऑन कर दिया। ये आप भाग दौड़ करके नहीं कर सकते, तसल्ली से करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे पास सारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। स्ट्रॉन्ग जूनियर लीडरशिप इतना स्ट्रॉन्ग और कमिटेड है कि यदि हमारे को मौका मिले, मगर उसकी फेज 1 जो मैं कह रहा हूं, वो फेज 1 शुरू हो जाना चाहिए था। वो है एक्सटेंडेड आर्म्स जो पाकिस्तान के हैं। काटिएगा तो ये भी आपके मेन ऑपरेशंस को रोकने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा पाकिस्तान के लिए। और दूसरी चीज जो आपको माध्यम से ये बता दूं और देश सुन रहा है
एक बहुत बड़ा वॉरफेयर हमारे पास है, जिसको आप ओवरटली नहीं करेंगे, समय की वेट नहीं करेंगे, और रोग आप डंके के चोट पे बता के कर सकते हैं। एक वाटर वॉरफेयर है, इसके ऊपर हमारे पास पूरा प्लान है, ये वेपन सिस्टम है, और इसमें पूरी आर्मी मोबिलाइज होती है। हम पूरा क्रिपल कर सकते हैं। पैर बोलते हैं ना घुटने में लाना, हाँ थोड़ा समय लग सकता है, देश को सब्र करना पड़ेगा और अपने लीडरों को ये ऑप्शन देने पड़ेंगे। और आप देखिएगा ये एक दिन की नहीं होगी, पाकिस्तान आने वाले समय में कभी आंख भी नहीं उठाकर दे सकता है। आपके टर्म्स एंड कंडीशन वेरी क्लियर होने चाहिए। पुलवामा जो हादसा है ये पाकिस्तान की आखिरी गलती हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और इसीलिए इन तमाम बैरियर्स को हटाने की जरूरत है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। जीजे सिंह जी, अभी जो जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे कि 65 के अंदर हम इछोगाल कैनाल को क्रॉस करके आगे चले गए थे, लाहौर के दरवाजों पर पहुंच गए थे, और साथ में हमने 71 वॉर में भी देखा कि हम बहुत आगे निकल गए थे। मगर जो एक निगोशिएटिंग टेबल, जो बातचीत का मेज था, जो जगह थी, उसके ऊपर हमने वो सब वापस कर दिया। ऐसे उदाहरण आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे कि बातचीत के मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर आप इतनी जो सैक्रिफाइस दी जाती है, इतनी हमारी आर्मी की कोशिश लगती है, उसको एक दो दिन की बात के अंदर वो सब वापस कर दे, ये ऐसा नहीं मिलता। ये हमारे देश की सहनशीलता और जिसे कहते हैं शांति का जो के प्रतीक जो हम हमेशा रहते हैं वो दिखलाता है। इसीलिए इसको मैं जोड़ना चाहता हूं, दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स ने देशों में हमें थपथपाया, उन्होंने ताड़ी मारा कि अच्छा किया आपने। तो अभी हमारे साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ खड़ी हुई है। जो अमेरिका की जैसे आप बता रही थी कि उनके एडवाइजर ने, जॉन वॉल्टर ने हमारे एनएसए को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। अगर इन सब चीजों को मिला के देखा जाए तो अभी एक ऐसा टाइम है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऐसा एक्शन ले जो उसको याद रहे हमेशा के लिए। क्योंकि इसके साथ मैं एक चीज और कहनी चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज तक, जब ये परसों की बात है, जब ये परसों चौथ की बात है, जब ये हमारा अटैक हुआ है इधर पुलवामा में, उसके बाद उन्होंने 5 या 6 दफा अलग अलग जगहों पे ये कहा है, ये निश्चय लिया है, जबान से अपने आप को बांधा है इस प्रॉमिस के साथ कि हम इसका बदला लेंगे, इस खून का हिसाब चुकाएंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 2 महीने में इसका हिसाब वो उठा देंगे। क्योंकि जब आदमी अपने आप को इस शब्दों से बांध देता है, उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी उन्होंने इसीलिए पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप समय चुनिए और साथ में जगह चुनिए और जो वेपन चूज करने वो आप देखिए और हमें रिजल्ट चाहिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर, मे भी इससे पहले भी, हम देखेंगे कि इसका हिसाब किताब, एक एक रुपए का, चुवन्नी का, बिल्कुल सर, हिसाब किताब हो, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे पास ताकत है। 7,000 के पूरा देश और देश के साथ साथ अब पूरी दुनिया समझ गई है कि कभी सुधरने वाला नहीं है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत ही नहीं, अब पूरी दुनिया से भी बायकॉट हो पाकिस्तान का। आशुतोष मिश्रा, आऊंगे सर आपके पास। आशुतोष मिश्रा, देखिए, इसमें शिरीन एक चीज हम अभी जो सुन रहे थे उसमें एक चीज हम लोगों को बड़े ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग 71 की और 65 की लड़ाई की बात कर रहे थे, तो उस समय जो है चीन के सर पे अमेरिका का हाथ था, और आज जो है चीन के सर पे चीन का हाथ है। और अगर इसी वजह से वो हम लोगों को आंखें दिखाता है। तो हम लोग जब FATF की बात करते हैं अब और इस तरह से आर्थिक उसको क्रिपल करने की बात करते हैं, तो हमें चाहिए, इस समय पाकिस्तान को 4 जगह से पैसा मिल रहा है। एक UAE से मिल रहा है, दूसरा सऊदी अरेबिया से मिल रहा है, तीसरा चीन से मिल रहा है,
और चौथा उसको IMF से लोन मिलने के लिए उसने अप्लाई किया, जो कि उसको मिल सकता है। समिट में जाने से हाँ, मना 4 कर दिया जगह क्राउन प्रिंस ने। जी, लेकिन वो देखिए, बात मना करना अलग बात है, पैसा मिलना बंद हो वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसी की क्योंकि कोशिश जब हम लोग सरकार की अमेरिका तरफ की से बात की कर जा रहे रही हैं, है। तो यही अमेरिका जो हमारे साथ खड़ा हुआ है वो दूसरी तरफ पाकिस्तान से बात कर रहा है कि भाई हमारी मदद करो तालिबान से लड़ने की। तो हमको बड़ा इस समय जो है, जो लोग हमें बात में सपोर्ट कर रहे हैं और असल में सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखना जो है देश को बहुत जरूरी है। और जैसे जो है दोनों जनरल साहब कह रहे हैं कि सोच समझ के अपने हिसाब से बदला। तो वक्त कम है मेरे पास। अचल मल्होत्रा जी, एक लास्ट चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कितनी संभावना है इस बात की कि इस मीटिंग में इस डॉजियर को सौंपने के बाद ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट किया जा सके पाकिस्तान को? कितनी उम्मीद, कितनी संभावना हम करें इस बात की? मुझे तो पूरी उम्मीद है शिरीन जी, मैं बहुत ही आशावादी हूं और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का कमजोर केस है उसको इस पुलवामा अटैक की वजह से और भी कमजोर हो गया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की दिशा में एक जो वहां के डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें इस बात से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और मैं काफी आशावादी हूं कि जो अब तक हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रहा है सपोर्टेड बाय एविडेंस, उसका जो है एक पॉजिटिव नतीजा निकलेगा और आने वाले बहुत ही जल्द समय में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है। और सर, आर्थिक नाकेबंदी की जो तैयारी की कोशिश हो रही है, जो तैयारी उसे लेकर की जा रही है, इसे भी जरा बताइएगा कि कितना असरदार ये साबित होगा आगे? झटका तो लगेगा पाकिस्तान को। माफ कीजिएगा, क्या आर्थिक नाकेबंदी की बात कर रही हूं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो इसको जो इंटरनेशनल फंडिंग है उस पर रोक लग जाएगी, IMF लोन वगैरह, जिससे यूं समझ लीजिए कि इस पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगी। क्योंकि इसका मकसद क्या है? आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यही देखती है कि आप कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं और ये आप ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के हाथ बन जाते हैं, ये इन ए वे इंटरनेशनल सैंक्शंस हो जाती है। तो फिर IMF, वर्ल्ड बैंक जी उनकी मजबूरी बन जाती है, फिर वो पैसा नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल, आप पाकिस्तान को अगर पैसा नहीं देंगे तो आप उसको इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए घेरना होगा पाकिस्तान को, चाहे कोई भी रास्ता, और हर रास्ते पर, हर जरिए के जरिए कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को घेरने की।